हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पैरा कमांडो कैसे बने और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप पैरा कमांडो क्या है, पैरा कमांडो कैसे बने, इससे संबंधित पूरी जानकारी आप डिटेल में पाएंगे। जैसे कि पैरा कमांडो क्या है, पैरा कमांडो कैसे बने, पैरा कमांडो की ट्रेनिंग कैसे होती है, साथ ही पैरा कमांडो की सैलरी कितनी होती है, इससे संबंधित पूरी जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में डिटेल से देंगे। दोस्तों, अगर आप भी पैरा कमांडो बनने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हर किसी के सपने अलग अलग होते हैं, जिसमें से कईयों का सपना देश की सेवा करने का होता है, क्योंकि हर देश में देश की रक्षा करने के लिए स्पेशल फोर्स होते हैं। जब देश पर खतरे के संकेत होते हैं तो खतरों का सामना करने और दुश्मनों का खात्मा करने के लिए और देश को दुश्मनों से बचाने के लिए स्पेशल फोर्स लाए जाते हैं। उन्हीं स्पेशल फोर्सेज में से एक है पैरा कमांडो। दोस्तों, अगर आप भी पैरा कमांडो बनना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पैरा कमांडो क्या है, पैरा कमांडो कैसे बने, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम पेश करेंगे। दोस्तों, अगर आप भी अपना कैरियर पैरा कमांडो के रूप में बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर हम पैरा कमांडो फोर्स की बात करें तो आपको बता दें कि पैरा कमांडो हमारे देश की सबसे खतरनाक सेना है, जिसने 29 दिसंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था, जिसमें नॉर्दर्न कमांड की 4वीं सेना और 9वीं बटालियन के पैरा कमांडोज थे। हमारे भारतीय पैरा कमांडो ने पाकिस्तान में इंटर किया और आतंकवादियों को मार गिराया था और पुलवामा का बदला लिया था। इसीलिए पैरा कमांडो को दुनिया की सबसे खतरनाक सेना माना जाता है, जिसे 1 जुलाई 1966 को स्थापित किया गया था, जिसमें कुल 9 बटालियन होते हैं। दोस्तों, यदि किसी आतंकवादी का देश पर हमला करने का संदेह होता है तो उससे निपटने के लिए पैरा कमांडोज को लाया जाता है। पैरा कमांडो का यूज़ किसी स्पेशल ऑपरेशन के लिए या किसी मिशन को अंजाम देने के लिए किया जाता है। आमतौर पर दुश्मनों को खत्म करने के लिए पैरा कमांडोज को लाया जाता है, लेकिन विशेष तौर पर इनकी पहचान गुप्त रखी जाती है। दोस्तों, बात करें पैरा कमांडो बनने के लिए एलिजिबिलिटीज़ की, यानी कि योग्यताओं की, तो दोस्तों जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट पैरा कमांडो बनना चाहते हैं उन्हें पहले किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से किसी भी स्ट्रीम से 12वीं कक्षा पास होना चाहिए। इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट को भारत का नागरिक होना चाहिए या फिर नेपाल या भूटान के नागरिक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, एक तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से 1 जनवरी 1962 से पहले आया था, या फिर भारतीय मूल का व्यक्ति जो प्रवासित होकर भारत वापस स्थायी रूप से बसने के इरादे से आया था, पैरा कमांडो बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, पैरा कमांडो के पोस्ट के लिए कैंडिडेट का अविवाहित होना जरूरी है। दोस्तों, बात करें पैरा कमांडो बनने के लिए एज लिमिट की, तो दोस्तों पैरा कमांडो बनने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एज 17.5 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 23 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें रिजर्व कैटेगरी में आने वाले कैंडिडेट्स को एज लिमिट में कुछ सालों की छूट दी जाती है। दोस्तों, बात करें पैरा कमांडो बनने के लिए फिजिकल एलिजिबिलिटीज़ की, यानी कि शारीरिक योग्यताओं की, तो दोस्तों पैरा कमांडो बनने के लिए कैंडिडेट की हाइट 157 सेंटीमीटर यानी कि 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। कमांडो बनने के लिए कैंडिडेट की आई साइट 6/6 और 6/9 होना चाहिए। दोस्तों, पैरा कमांडो बनने के लिए कैंडिडेट को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और फिट होना जरूरी है। कैंडिडेट को किसी भी प्रकार की कोई बीमारी से पीड़ित नहीं होना चाहिए। इसके लिए कैंडिडेट की चेस्ट 77 सेंटीमीटर होना जरूरी है। दोस्तों, अगर आप पैरा कमांडो बनना चाहते हैं तो आपको बता दें कि पैरा कमांडो बनना इतना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उसके लिए साहस और जुनून का होना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप में साहस और जुनून है और आप सभी क्षमताओं से परिपूर्ण हैं तो आप पैरा कमांडो बनने के लिए आपकी संभावना बढ़ जाती है। यदि आप पैरा कमांडो बनना चाहते हैं तो पैरा कमांडो बनने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू आप पैरा कमांडो बन सकते हैं, या फिर आप इंडियन आर्मी में रिक्रूट होकर आप पैरा कमांडो बन सकते हैं। दोस्तों, बात करें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू पैरा कमांडो बनने की प्रोसेस की, तो दोस्तों पैरा कमांडो बनने के लिए इंटरेस्टेड कैंडिडेट को सेना रैली के द्वारा या सिविल रैली के द्वारा भर्ती किया जाता है। ये सेना रैली पैरा कमांडो ट्रेनिंग सेंटर बेंगलुरु में आयोजित की जाती है। दोस्तों, पैरा कमांडो में सिलेक्टेड कैंडिडेट को बहुत ही टफ ट्रेनिंग से गुजरना होता है और इस ट्रेनिंग को पास करने वाले कैंडिडेट ही पैरा कमांडो बन पाते हैं। दोस्तों, बात करें इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट के थ्रू पैरा कमांडो बनने की प्रोसेस की, तो दोस्तों अगर कोई
इंडियन आर्मी का जवान पैरा कमांडो बनना चाहता है तो वो स्वेच्छा से इसके लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसे इसके लिए अप्लाई करने के लिए अपने कमांडिंग ऑफिसर की परमिशन लेनी होती है। जो सैनिक सीधी भर्ती या भारतीय सेना भर्ती के तहत आते हैं वे सभी पैरा कमांडो नहीं बन पाते हैं। इसमें से केवल कुछ ही परसेंट यानी कि लगभग 2 से 4% ही पैरा कमांडो बन पाते हैं, क्योंकि पैरा कमांडोज की भर्ती प्रोसेस बहुत टफ होती है। दोस्तों बात करें पैरा कमांडोज बनने के लिए फिजिकल टेस्ट की, तो दोस्तों इसमें आपको 5 किलोमीटर की दौड़ 20 मिनट में पूरी करनी होती है। पुशअप्स 1 मिनट में 40 रिपीटेशंस लगाने होते हैं। 2 मिनट में 80 रिपीटेशन सिटअप्स लगाने होते हैं। माउंट फेरना 1 मिनट में 17 बार लगाने होते हैं और चिनअप्स 14 लगाने होते हैं। दोस्तों पैरा कमांडोज की ट्रेनिंग बहुत ही टफ ट्रेनिंग है और ये ट्रेनिंग प्रोसेस 3 महीनों तक चलती है। इन 3 महीनों में सैनिकों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों जवानों की ट्रेनिंग उनके शरीर पर 60 से 65 किलोग्राम वजन के साथ और 20 किलोमीटर लंबी दौड़ के साथ शुरू होती है और ये जवानों की रोज़ाना रूटीन होती है और ये सैनिकों का ट्रेनिंग लगभग कम से कम 3.5 साल तक चलता है। दोस्तों पैरा कमांडो बनने के लिए जवानों को ट्रेनिंग में लगभग 33,000 फीट की ऊंचाई से कम 50 बार कूदना पड़ता है। इसके अलावा पैरा कमांडोज को ट्रेनिंग आगरा के पैरा ट्रेनिंग स्कूल में दिया जाता है। इसके अलावा पैरा कमांडोज को पानी में लड़ने की ट्रेनिंग नेवी डाइविंग स्कूल कोच्चि में दी जाती है। पैरा कमांडोज की ट्रेनिंग के दौरान कुछ जवान हताश होकर वापस चले जाते हैं, इसीलिए इसमें कुछ ही जवान ट्रेनिंग पास कर पाते हैं। दोस्तों पैरासूट पैरा कमांडो का एक हथियार होता है। पैरा कमांडो को पैरासूट खोलने की ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसमें 2 पैरासूट होते हैं। उनमें से पहले पैरासूट का वजन 15 किलोग्राम और दूसरे पैरासूट का वजन 5 किलोग्राम होता है और दोनों की कीमत लगभग 1 से 2 लाख रुपए तक होती है। दोस्तों पैरा कमांडोज के पास दुश्मन को मारने के लिए कई हथियार होते हैं। अगर हम पैरा कमांडोज के पैरासूट और अन्य हथियारों के वजन की बात करें तो दोनों का वजन लगभग 40 से 50 किलोग्राम तक होता है। दोस्तों पैरा कमांडो के हथियारों की बात करें तो दोस्तों इन हथियारों के नाम मैं आप लोगों को सुरक्षा कारणों से नहीं बता सकता हूँ। दोस्तों जब सैनिकों को पैरा कमांडो बनने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है तो उन्हें सभी प्रकार की परिस्थितियों से निपटने के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग का मकसद कमांडोज को शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत बनाना होता है। पैरा कमांडोज को दुश्मनों को पास से मारने की ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसे सर्जिकल स्ट्राइक कहा जाता है। पैरा कमांडोज को जंगलों में ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि अधिकांश आतंकवादी जंगलों में होते हैं, इसीलिए उन्हें पास से गोली मारने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। और आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए पैरा कमांडोज को कुछ स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती है। साथ ही इन कमांडोज को रात में जागने की ट्रेनिंग से लेकर भूखे रहने तक की ट्रेनिंग भी दी जाती है। दोस्तों बात करें पैरा कमांडोज के कुछ बड़े ऑपरेशंस की, तो दोस्तों पैरा कमांडोज ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाई थी। जुलाई 1999 में पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर में कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था। इस लड़ाई में पाकिस्तान की सेना और आतंकवादियों के खिलाफ पैरा कमांडोज का इस्तेमाल किया गया था, जिससे एक बार फिर पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा था। 200 जनवरी 2015 में म्यांमार के आतंकवादियों ने हमारे कुछ सैनिकों को मार दिया था। तब इन सैनिकों का बदला लेने के लिए पैरा कमांडोज ने म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक किया और 38 आतंकवादियों को मार गिराया था। दोस्तों 2016 में आतंकवादियों ने हमारे कुछ जवानों को मार दिया था। तभी हमारे सैनिकों ने शहादत का बदला लेने के लिए पैरा कमांडोज ने पाकिस्तान के अंदर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया और वहां जाकर आतंकवादियों को मार गिराया और आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट कर दिया था। दोस्तों बात करें देश भर के कुछ टॉप पैरा कमांडो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की, तो ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है गार्ड कमांडो फोर्स न्यू दिल्ली, कमांडो ट्रेनिंग एकेडमी हैदराबाद, क्वार्टर बैटल एकेडमी ट्रेनिंग, एयरफोर्स ट्रेनिंग एकेडमी डिंडिगल, द काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वारफेयर स्कूल मिजोरम और अनआर्म्ड एंड कमांडो कॉम्बैट एकेडमी। दोस्तों ये कुछ देश भर के टॉप पैरा कमांडो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जहां से आप ट्रेनिंग पाकर पैरा कमांडो बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बात करें देश के कुछ अन्य स्पेशल फोर्सेस की, तो ये फोर्सेस हैं कोबरा, एसएसएफ, एनएसजी, सीटीयू, गरुड़ कमांडो, ब्लैक कमांडो और अन्य स्पेशल फोर्सेस देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। 200 पैरा कमांडोज़ की सैलरी की बात करें तो पैरा कमांडोज़ की सैलरी लगभग 10 लाख रुपए सालाना होती है। साथ ही उन्हें कई अन्य सुविधाएं और भत्ते भी दिए जाते हैं।
दोस्तों अब मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स के द्वारा पैरा कमांडो बनने से रिलेटेड अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप लोगों के साथ एक एक कर डिस्कस कर देता हूं। पहला सवाल है, पैरा कमांडोज बनने के लिए एलिजिबिलिटीज़ क्या क्या है, यानी कि योग्यताएं क्या क्या हैं। दोस्तों जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट पैरा कमांडो बनना चाहते हैं उन्हें पहले किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से किसी भी स्ट्रीम से 12वीं कक्षा पास होना जरूरी है। साथ ही कैंडिडेट को अविवाहित होना चाहिए। दूसरा सवाल है, पैरा कमांडो बनने के लिए एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पैरा कमांडो बनने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एज 17.5 साल और मैक्सिमम 23 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही इन्हें रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को एज लिमिट में कुछ सालों की छूट दी जाती है। तीसरा सवाल है, पैरा कमांडो बनने के लिए कैंडिडेट की हाइट कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पैरा कमांडो बनने के लिए कैंडिडेट की हाइट 157 सेंटीमीटर यानी कि 157 सेंटीमीटर होना जरूरी है। चौथा सवाल है, पैरा कमांडो की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पैरा कमांडो की स्थापना 1 जुलाई 1966 को की गई थी। पांचवा सवाल है, इंडिया में कौन कौन से अन्य स्पेशल फोर्सेज हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडिया में अन्य स्पेशल फोर्सेस की बात करें तो ये स्पेशल फोर्सेस हैं कोबरा कमांडो बटालियन, एसएसएफ, एनएसजी, सीटीयू, गरुड़ कमांडो, ब्लैक कैट कमांडो और अन्य स्पेशल फोर्सेस देश की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। छठा सवाल है, पैरा कमांडो ट्रेनिंग के दौरान आपको कितनी बार 33,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगानी पड़ती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पैरा कमांडो ट्रेनिंग में लगभग 33,000 फीट की ऊंचाई से कम 50 बार कूदना पड़ता है। सातवां सवाल है, पैरा कमांडो बनने के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ कितने मिनट में पूरी करनी होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पैरा कमांडो बनने के लिए आपको 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होती है। आठवां सवाल है, पैरा कमांडो की सैलरी कितनी होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पैरा कमांडोज़ की सैलरी सालाना लगभग 10 लाख रुपए तक होती है और इन्हें अन्य सुविधाएं और भत्ते भी दिए जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि पैरा कमांडो कैसे बने और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।